बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड या गाशियन एलिमिनेशन मेथड। और इसमें क्या तरीक़ाकार है वो हमने देखना है कि कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पिवट एलिमेंट कौन से होते हैं और किस तरह चूज़ करना है, ठीक है। और उस पिवट एलिमेंट के डाउनवर्ड जो आपने ज़ीरो कैसे बनाने हैं। हमारे पास सिस्टम दिया गया है, तो आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे x1 का जो कोएफिशिएंट है वो है 6। इसका मतलब ये 6 आपका पिवट एलिमेंट है। तो अब आपने x1 का ये 6 पिवट एलिमेंट है, तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी ये आपका बन जाएगा पिवट एलिमेंट, और ये इक्वेशन जो होगी ये पिवटल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, x1 को आपने इक्वेशन 2, 3 और 4 से आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो आसान तरीका ये है कि ये पिवट एलिमेंट जो है 6, इसको आप 1 बना लें, ताकि जिसको आपने 0 बनाना है उसी नंबर से आप इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे और इस रो से यानी इस इक्वेशन से माइनस कर दोगे। जैसे यहाँ पे 12 है, तो अगर यहाँ पे हम 1 बना लें तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन से अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे 3 को 0 बनाना है तो हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और इस थर्ड इक्वेशन से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे x1 भी आपका 0 हो जाएगा। और इसी तरह -6 है यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे 1 बना लेंगे तो इसको फिर आप -6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे 4 में, तो यहाँ पे 0। तो इस तरह 2, 3, 4 इक्वेशन में आपका x1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बुनियादी जो काम यही है कि आप पिवट एलिमेंट चूज़ करेंगे तो उसके डाउनवर्ड जो है वो आप 0 बनाओगे। तो उसके लिए आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन यही होता है कि आप दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी इक्वेशन को किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं, यानी और इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हैं और इक्वेशंस से ही डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। या गाशियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पिवट एलिमेंट को आपने यूनिक यानी कि 1 बना लेना है। तो क्या करेंगे, आप इसको 1/6 से क्या कर दें, पहली जो आपकी इक्वेशन है E1 उसको 1/6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर x1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/6 1/3 हो जाएगा, x2 नेक्स्ट भी आपका 1/3, x3 हो गया -2/4 4/6, ये हो जाएगा 2/3 x3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इसी तरह बाकी इक्वेशन को अभी सेम रहने देते हैं। x1 + 8 x2 + 6 x3 + 10 x4 = 58, और इसी तरह थर्ड 3 x1 + 13 x2 + 9 x3 और +3 x4 = 44। ये थर्ड इक्वेशन है। इसी तरह -6 x1 -4 x2 + x3 + 18 x4 = -25। तो अब आपने यहाँ पे इनको क्या करना है, 0 करना है, यानी क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 में x1 को आपने एलिमिनेट करना है। अब आपने इनको एलिमिनेट करना है, तो आपने क्या करना है, जिसको आपने 1 बनाया ये आपने 1 बना लिया है, ठीक है। तो अब आपने इसी को इन नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को आपने सेम लिख लेना है जो पिवटल इक्वेशन है, x1, ठीक है, + 1/3 x2 + 1/3 x3 और -2/3 x4 और = 4। ये पहली इक्वेशन को सेम रख लीजिए।
ये आपकी नई इक्वेशन बनेगी E1 डैश नाम रख लेते हैं, ठीक है। न्यू आपके E2 डैश E3 डैश उनका नाम रखेंगे जब हम इनको एलिमिनेट कर लेंगे। तो हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, E2 से -12 E1 कर लेंगे, ठीक है। इसे ये जो हमारी E1 थी इसको क्या करना है, आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड से माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड जो इक्वेशन है E3 उसको आपने क्या करना है 3E1, यानी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन से माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह E4 में E1 को यानी पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ इक्वेशन में ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये E2 डैश नई इक्वेशन बन जाएगी, इसी तरह ये E3 डैश नई इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह E4 डैश न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपकी न्यू इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको मैंने नया नाम डैश से रख लिया। तो जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 - 12 0 हो गया, यहाँ पे x1 एलिमिनेट हो गया। 1/3 × 12 कितना हो जाएगा 4, सॉरी हाँ 4, तो 8 से 4 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 4x2 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 - 2 6 - 4 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा x3। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8, 10 - -8 कितना हो जाएगा ये +18 हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू, और यहाँ से आपके पास जब 4 से मल्टीप्लाई करो 48, तो 58 से 48 निकालोगे यहाँ पे आ जाएगा 10। ये आपकी न्यू इक्वेशन E2 डैश आ गई। इसी तरह थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को अब आपने, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 13 - 1/3 × 3 1 हो जाएगा, 13 - 1 कितना हो जाएगा ये आपके पास 12 आ जाएगा, x4 आ जाएगा। और फिर 9 - 1 ये कितना हो जाएगा +8 x3 हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 10 माइनस कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, चूँकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा, 3 -2 +5 हो जाएगा, 5x4 हो गया। और इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 - 12, तो ये हो जाएगा 32। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई E3 डैश। इसी तरह फोर्थ आपकी आप 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाना है, तो ये -6 + 6 0 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, -4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 x की 2 आ गया। और यहाँ से नेक्स्ट आपके पास x3 और 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 आ गया, और 1 और 2 कितने हो गए फिर आपके पास 3 हो गए, 3x3। और नेक्स्ट हो गया 18, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, 18 - 4 ये हो जाएगा आपके पास +14 x4 इक्वल टू -25। और ये 6 से मल्टीप्लाई किया 24 -25 +24, तो ये आ जाएगा -1। तो इस तरह आपके पास इक्वेशन आ गई, इसका नाम E4 डैश। तो ये अब आपका सब सिस्टम आ गया, न्यू सब सिस्टम। अब इस सब सिस्टम को अब आपने लेके चलना है, पिवटल इक्वेशन को छोड़ देना अभी। न्यू सब सिस्टम अब आपके पास ये लिख लेना है दोबारा, यहाँ तक आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4x2 + 2x3 + 18x4 इक्वल टू 10, और 12x2 + 8x3 + 5x4 इक्वल टू 32, और -2x2 + 3x3 + 14x4 इक्वल टू -1। अब आपने आपकी इस न्यू सब सिस्टम में अब आपके पास ये आपका पिवट है और ये आपकी पिवटल इक्वेशन। तो इसको आप बना लें 1, तो क्या करेंगे इसको 1/4 से पहली इक्वेशन को यानी कि E2 डैश को मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आपके पास ये आ जाएगा x2
प्लस 1/2 x3 हो जाएगा, प्लस 18/4 9/2 x4 इक्वल टू कितना आएगा 10/4, ये हो जाएगा 5/2। इसी तरह नेक्स्ट को आप सेम ही रखेंगे, 12x2 प्लस 8x3 प्लस 5x4 इक्वल टू 32, और ये -2x2 प्लस 3x3 प्लस 14x4 इक्वल टू -1। अब आपने इसको और इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। ये आपका पिवट एलिमेंट है, तो पिवट एलिमेंट को आपने सेम रखना है। ये आपका 1 पिवट एलिमेंट 4 था, उसको आपने 1 बना लिया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे -4 और -2 यहाँ पे, सॉरी 12 और -2 यहाँ पे आपने ज़ीरो लेके आना है। तो अब इस सब सिस्टम में इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन से माइनस करूँगा सेकंड से, और इसी तरह इसी इक्वेशंस को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो न्यू सिस्टम फिर आपका, पहली इक्वेशन को आप सेम लिख लें, ठीक है। तो देखें पहली इक्वेशन को सेम लिखें लें, तो ये आपके पास आ गया x2 एज इट इज़ प्लस 1/2 x3 प्लस 9/2 x4 और इक्वल टू 5/2। इसका नया नाम रख लेते हैं E2 डबल डैश रख लेता हूँ मैं। अब ये नई इक्वेशन हमारे पास क्या हासिल होगी, 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं E2 को E3 डैश से इस इक्वेशन को यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो 12 E2 डबल डैश, तो इस तरह आपके पास न्यू इक्वेशन E3 डबल डैश बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा E4 डैश जो इक्वेशन है, ठीक है, इस और जो ये हमारी E2 डबल डैश है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके E4 डैश में मैं ऐड करूँगा। E4 डैश ये आपकी डैशेस वाली हैं, ये डैश रखे नाम है, ये वही वाले चल रहे हैं अभी। और इस तरह आपके पास न्यू E4 डबल डैश बन जाएगी। देखिए क्या बन जाती है, 8, ये 12 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x3, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया 54 माइनस के और प्लस के 5, तो ये आ जाएगा -49 x की 4 और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 32 माइनस 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास E3 डबल डैश आ गई। और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 आ गया, 3 × 1 4 हो गया, 4x की 3 आ गया। और नेक्स्ट 14 और ये 9 कितना हो जाएगा, 23, ये हो जाएगा प्लस 23 x की 4 इज इक्वल टू, और ये -1, और यहाँ पे था आपके पास 5 माइनस 1, सॉरी -y प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस के 4। तो ये आपका बन गया E4 डबल डैश। ठीक हो गया। पिवटल इक्वेशन को छोड़ के अब आपके पास ये सब सिस्टम आ गया, न्यू सब सिस्टम, इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट। तो अब मैं लिख लेता हूँ 2x3 माइनस 49 x की 4 इज इक्वल टू 2 और 4x की 3 प्लस 23 x की 4 इक्वल टू 4। अब आपने आपकी पिवटल इक्वेशन, पिवट एलिमेंट ये हो गया पिवट एलिमेंट, इसको आप 1 बना लें तो क्या करेंगे 1/2 E3 डबल डैश, इससे क्या करेंगे डिवाइड, तो अब आपके पास आ जाएगा x3 माइनस 49/2 x की 4 इज इक्वल टू 2/2 1 आ गया। ठीक है, बाकी इक्वेशन को सेम लिखेंगे 4x की 3
यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया। 4x की 3 प्लस 23 x की 4 इज इक्वल टू 4। अब आपने ये पिवट एलिमेंट 1 बना लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन को नया नाम रख लेते हैं। चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, x3 प्लस 49 ओवर 2 x की 4 इज इक्वल 1। ये आपका बन गया E3 ट्रिपल डैश नाम रख लेते हैं। और अगले यहाँ पे आपने 0 बनाना, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यानी E3 ट्रिपल डैश को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे आप इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन का नाम है E4 डबल डैश, ठीक है। इस तरह आपके पास न्यू E4 ट्रिपल डैश आ जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 96। तो 23 माइनस 96 कितना हो जाएगा, 23 96 माइनस माइनस प्लस हो गया 9। तो ये बनते हैं राउंड अबाउट 121। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो गया, और 23 इसमें किया ऐड, ये बनता 121। तो 121 x की 4 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बन जाता है आपके पास 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 121 इंटू एक्स की 4 0। और ये अब आपके पास आखिरी एक वेरिएबल बच गया, यहाँ से आप x की 4। अब आपने बैक सब्स्टिट्यूट लगाना है, यहाँ तक आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना है आपने, बैक सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या करना है, यहाँ से आप पहले 121 x की 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x की 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को पिछले वाले में पुट करेंगे, पिवटल इक्वेशन जहाँ पे 1 लिया था उसको लेना है, और ये हमारी है पिवटल इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन, और वो थी हमारे पास इसका नाम E3 डबल डैश रखा है हमने, ठीक है। तो E3 ट्रिपल डैश, दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास x की 3 माइनस 49 ओवर 2 x की 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की 4 आप 0 पुट कर दें ये वाला, तो आपके पास x3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर E2 पिछले पे आ जाए, E2 डबल डैश, दिस इम्प्लाई ये हमारे पास है x की 2 प्लस 1/4 x की 3 प्लस 9 ओवर 2 x की 4 इज इक्वल टू 5/2। यानी जिसमें पिवट एलिमेंट आपका 1 1 है वो इक्वेशन लेते जाएं और इस तरह आप उसमें पुट करते जाएं, बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 1/2, x3 आपके पास 1 है, 9/2, x4 0 है, 5/2, और यहाँ से अब आपके पास 1/2 तो जाके 4/2 हो गया, यानी 2 हो गया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो इस तरह x2 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो नेक्स्ट आपने पिवटल इक्वेशन 1 वाली में लेना है। तो पिवटल इक्वेशन 1 वाली लेते हैं, और वो थी हमारे पास x1, वो है E1 डैश, दिस इम्प्लाइज x1 प्लस 1/3 x2 प्लस 1/3 x की 3 माइनस 2/3 x की 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x1 प्लस 1/3, x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस 1/3, x3 की वैल्यू 1 है, माइनस 2/3, x4 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 4। यहाँ से x1 आपके पास 2/3, 1/3, 3/3 1 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। तो x1 आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह आपके पास सॉल्यूशन यूँ हो गया, x1 आपके पास आया 3, x2 आपके पास आया 2, और x3 आपके पास है 1, और x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस तरीके से आप
किसी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप गास जॉर्डन अप्लाई करेंगे तो जिसको आप 1 बना रहे हैं उसके आप यहाँ पे डाउनवर्ड ज़ीरो कर रहे हैं, फिर आप उसके अबव यानी उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो करोगे सवाए उस पिवट एलिमेंट के। ठीक है, सेम तरीके से आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके उनको ज़ीरो बना लेना उसी कॉलम में। दैट्स ऑल।